शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए जीवन की इस पहेली को, पजल ऑफ लाइफ को आदरणीय दीदी जी से जानते हैं। तो इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, आज मैं आपसे आत्मा के बारे में जानूंगा। जरूर। आत्मा क्या वस्तु है? आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है, जी जिसे हम कहें कि एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ऊर्जा है। और ऊर्जा के लिए कहा जाता है कि ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे समाप्त कर सकते हैं। जी ऊर्जा सदा से थी, है और सदा ही रहेगी। जी वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। जी पर वो जो ऊर्जा है, जिस चीज में वो फ्लो होती है, जी वह चीज हमें स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती है कि जी। ऊर्जा उस चीज में आई है। जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। जी इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बटन चालू करते हैं, ऊर्जा का फ्लो होता है, करंट आता है, जी तो लाइट जलने लगती है। फैन का बटन हमने चालू किया, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हुई, फैन चलने लगा, जी फैन से हमें हवा मिलने लगी। जी तो वो जो ऊर्जा है इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज, जी लेकिन हम उसे फैन के रूप में देख रहे हैं कि उससे हमें हवा मिल रही है, जी या लाइट के रूप में हम उसे देख रहे हैं कि लाइट से हमें प्रकाश मिल रहा है। जी तो ऐसे ही हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है, जी वो ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है, जी तो उसकी जो अनुभूति है जी हम मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा ही कर सकते हैं। जी दीदी जी, ये मन बुद्धि संस्कार क्या है? ये तीनों हमारी अंतर चेतना की शक्तियां हैं। जी वास्तव में हमारे अंदर कोई ऊर्जा है, कोई चेतना है जो हमारे शरीर को चला रही है। जी और जिस समय वो चेतना इस शरीर से निकल जाती है, तो शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती जी है। नहीं रहती वैल्यू। तो उसकी वैल्यू हम तब अनुभव करते हैं जी कि जब हम कार्य कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, शरीर के द्वारा हम कर्म करा रहे हैं, जी तो हमें लगता है कि हाँ, कोई एनर्जी शरीर में है और वो शरीर के द्वारा कार्य करा रही है। जी जैसे एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, तो डेड बॉडी के पास आंखें भी होती है, लेकिन वो देख नहीं सकता देख है। नहीं सकता। मुख होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। जी हाथ होते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं कर सकता जी है। तो उसके अंदर से क्या निकल गया? आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई। जी तो आत्मा जो है, ये एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा की अनुभूति हम उसकी शक्तियों के द्वारा करते हैं। जी तो सबसे पहली शक्ति है मन, जी। जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, जी। सोचते हैं। जी तो मन ही जब, आत्मा ही जब विचार करती है, सोचती है, चिंतन करती है, इच्छाएं करती है, तो उस चिंतन शक्ति का नाम मन है। जी मन अलग से कोई चीज नहीं, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं। जी अब देखना ये कोई चीज तो नहीं है, जी पर देखने की शक्ति को हमने नाम दे दिया दृष्टि। जी इसी प्रकार हमारी अंतर चेतना जब विचार कर रही है, जी। सोच रही है, जी तो सोचने की शक्ति को कहा जाता है मन। जी हमारी जब अंतर चेतना किसी चीज का निर्णय लेती है, जी तर्क वितर्क करती है, जी किसी बात को समझने का प्रयास करती है, जी तब उसे कहा जाता है कि मेरी बुद्धि ने ये बात समझा। जी तो उसको कहा जाता विवेक शक्ति। जो हमारी अंतर चेतना की, आत्मा की जो शक्ति है,
वो है संस्कार। जी और उन संस्कारों के द्वारा भी हम उस अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। जी हम कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब कुछ क्रियाकलाप चल रहा है, तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर वो ऊर्जा है, शक्ति है। जी तो ये जो संस्कार हैं, कुछ संस्कार हमारे ऐसे होते हैं जो कि पूर्व जन्म के होते हैं। जी पूर्व जन्म से वो संस्कार आत्मा लेकर के आती है। जी जैसे हम देखते हैं कि किसी बच्चे में कोई कला होती है, बहुत जल्दी छोटेपन से ही वो किसी कला में निपुण हो जाता है। जी तो हम कहते हैं कि जरूर ये जैसे इनको गॉड गिफ्ट मिली हुई है। जी एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ने में आया था कि एक 4 वर्ष का बच्चा कंप्यूटर मास्टर है। जी अभी 4 वर्ष का ही है वो, और इतनी छोटी उम्र में उसने कितना कंप्यूटर सीख लिया होगा जो वो कंप्यूटर मास्टर बन गया। तो जरूर यूं ही कहेंगे ना कि पूर्व जन्म में वो जरूर कंप्यूटर मास्टर रहा होगा, और जैसे ही उसने यहाँ नया जन्म लिया, जैसे जैसे कर्मेंद्रियां उसकी बड़ी होनी शुरू हुई, जी तो बहुत जल्दी वो संस्कार यहाँ पर दिखाई देने लगे। कोई बच्चा वाद्य कला में निपुण हो जाता जी, है, जी। कोई भाषण कला में निपुण हो जाता है। जी तो ये सारा जो संस्कार है वो आत्मा जैसे पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आई है। जी दूसरे प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो होते हैं आनुवांशिक संस्कार, जी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। जी कई बार हम देखते हैं कि जैसे जेनेटिक संस्कार हमें वो वर्षे के रूप में मिलते हैं। जी एक बार एक छोटा बच्चा था, तो वो छोटा बच्चा बात बात में वो झूठ बोलता था। जी उसको काफी समझाया गया कि झूठ बोलना ठीक नहीं है, झूठ नहीं बोला करो। जी तो उसने कहा ठीक है, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। हम्म, उसके पास में ही एक बहन खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा बहन जी आप इसको मना मत कीजिए, ये अभी बोल रहा ना कि झूठ नहीं बोलूंगा, जी। थोड़ी देर के बाद फिर झूठ बोलेगा। हाँ, वो उसके जेनेटिक संस्कार, अच्छा। उसके पिता में भी वही संस्कार था, जी। उसके दादा में भी वही संस्कार था। अच्छा तो कुछ संस्कार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते चले हैं। आते हैं। जी कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो इस जन्म में हमें माता पिता के द्वारा मिलते हैं। जी। उनकी जैसी पालना होती है, जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है, जी जिस माहौल में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, उन संस्कारों का प्रभाव भी हमारी अंतर चेतना में होता है। जी और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो कि दृढ़ता के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जी जैसे महात्मा गांधी जी, उनको संकल्प आया कि मुझे अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलानी है। जी अब ये संकल्प तो इतना छोटा सा था, पर उस संकल्प में इतनी दृढ़ता थी कि उस छोटे से संकल्प के कारण उन्होंने इस भारत भूमि को आजाद करके दिखा दिया। जी उन्होंने सारी सृष्टि के आगे एक जैसे एग्जाम्पल रख दिया कि अहिंसा के बल पर हम कितना बड़ा कार्य कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो जब कोई संकल्प को हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं तो फिर वैसे ही हमारे विचार चलेंगे, जी वैसे ही हमारी एक्टिविटी होगी, वैसे ही नए नए और संकल्प क्रिएट होते जाते हैं जी और वो कार्य संपन्न हो जाता है, क्योंकि दृढ़ता है वहाँ की मुझे ये कार्य करना ही है, मुझे ऐसा करना ही है। जी तो जहाँ पर दृढ़ता है वहाँ पर सफलता है। जी इसलिए कहा जाता है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जी तो इस तरह भिन्न भिन्न संस्कारों का प्रभाव जी हमारी अंतर चेतना में होता है, और जो हमारी अंतर चेतना है, आत्मा है, उसको वैसे सतोगुणी कहा जाता है। जी हर एक आत्मा का ये निजी गुण है, ये निजी संस्कार है। अगला जो संस्कार है तो वो है हमारे निज संस्कार, आत्मा के संस्कार, जो जी। ओरिजिनल संस्कार है। जी एक्चुअली ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले या 2-3 पीढ़ी से मिले हुए नहीं, पर रियलिटी जो आत्मा की है जी वो है आत्मा 7 गुणों का जैसे एक इसेंस है। जी तो ये 7 गुण कौन से हैं? जी सबसे पहला गुण है वो है नॉलेज।
जी ज्ञान। हर एक व्यक्ति के पास सत्य समझ, सत्य नॉलेज होना जरूरी है। जी आज हम देखते हैं इस संसार की बहुत सारी बातों की नॉलेज हमें होती है, जी लेकिन फिर भी बहुत अधिक पढ़ लेने के बाद, बहुत अधिक बुद्धिमान बन जाने के बाद, जनरल नॉलेज ग्रहण करने के बाद भी जी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्वयं को फेल्यूर महसूस करता है। जी क्यों महसूस करता है? दुनिया की तो बहुत सारी नॉलेज उसके पास है, लेकिन जो अपने आप की वास्तविक नॉलेज है, सत्य नॉलेज है, जी वो नॉलेज की कमी, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक नॉलेज। जी जी और ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है, ये आध्यात्मिक नॉलेज इस चीज से कनेक्टेड नहीं है कि हम कितने घंटे भक्ति पूजा पाठ करते हैं या कितनी माला जाप करते हैं या कितने मंत्र जाप करते हैं, पर आध्यात्मिकता का कनेक्शन हमारी अंतर चेतना से है। हर जी। एक आत्मा इन सातों गुणों का पुंज है, जी। और जितना हम इन सातों गुणों की अनुभूति करते हैं, जी इन सातों गुणों का अनुभव करना, उसको रियलाइज करना, यही आध्यात्मिकता है। जी तो पहला गुण है नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, समझ, स्वयं की सत्य पहचान, सत्य समझ। हम सभी आत्माओं का जो पिता परमात्मा है, जी। उस परम चेतना का सत्य परिचय, इस वर्ल्ड ड्रामा का सत्य पहचान, किस तरह ये संसार रूपी चक्र चल रहा है, जी। कर्मों की गहन गति क्या है, जी ऐसे बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों का आध्यात्मिक यूं कहें कि एक समागम, वो जी। इस आध्यात्मिक नॉलेज के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जी और जब सत्य नॉलेज मिल जाती है कि हम इस शरीर को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है, है। जी। तो जब हम आत्मा हैं और आत्मा ही इन इंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही है, तो जिनके साथ हम संपर्क में आ रहे हैं, जिनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके अंदर भी आत्मा है। है। और जब हम सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो आत्मा रूप में सभी भाई भाई हैं। जी। तो जब ये भाई भाई की दृष्टि हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उस दृष्टि से हम देखते हैं, जी तो आपसी प्रेम का गुण उत्पन्न होता है, जी जो आत्मा का दूसरा गुण है। जी जहाँ पर अपनत्व होता है, वहाँ पर ये आपसी प्रेम अपने आप उमड़ता है। जी जैसे मान लीजिए कि हम इस स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, जी हम भोपाल गए और मालूम पड़ा कि हमारे ही क्षेत्र का कोई भाई वहां पर हमको मिलता है, जी। ये अपने ही क्षेत्र का, अपने ही गांव का है। तो जैसे ये पता पड़ता, अच्छा आप भी हमारे गांव के हो, तो जी। ऐसा लगता है ये हमारा अपना भाई है। अपना भाई है। भले हम उसको पहचानते नहीं थे, जी। लेकिन एक अपनत्व की महसूसता होती जी है। जी तो ये जो दूसरा गुण है आत्मा का, वो है प्रेम। प्रेम। और जहाँ पर आपसी प्रेम होता है, वहाँ सुख की अनुभूति होती जी है, जी जो आत्मा का तीसरा गुण है। जी और जहाँ सुख होगा, वहाँ शांति जरूर होगी। जी जी तो शांति के लिए आज हम कहाँ कहाँ भटकते हैं कि कहीं जाने से हमें शांति मिल जाएगी, जी। या कोई मंदिर में या मस्जिद में जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। मिलेगी। लेकिन शांति तो हमारे गले का हार है, जी हमारा रियल गुण है। जी एक बार एक रानी थी, जी। उसके गले में एक नौलखा हार था, और जब भी वो स्नान करने के लिए जाती थी, तो जी। हार को उतार करके खूंटी में टांग दिया करती थी, जी फिर आकर के हार पहन लेती थी। जी एक दिन क्या हुआ, वो हार को उतारना भूल गई। जी फिर स्नान करने के बाद वापस आई, तो हार को कहाँ ढूंढती है? खूंटी में। खूंटी में ढूंढ क्योंकि रोज की हैबिट बन गई थी जी कि हार को उतार करके टांगना है और फिर आकर के पहनना है। जी। अब उस दिन उसने तो हार को उतारा ही नहीं था। अच्छा। अब वो खोजती रही, मेरा इतना कीमती हार कहाँ खो गया। जी अपनी जो दासियां हैं उनको भी कहा कि मेरा इतना कीमती हार कहाँ खो गया। अचानक बहुत परेशान हो रही थी वो, जी तो अचानक एक दासी की नजर रानी के गले पर पड़ी। जी तो उसने देखा कि हार तो रानी जी के गले में ही पड़ा हुआ है। जी।
और रानी जी तो कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, ढूंढ रही है। आकर के रानी को याद दिलाती है जी कि महारानी जी हार तो आपके गले में ही पड़ा हुआ, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे। जी तो ऐसे ही शांति हमारे गले का हार है, जी। हमारी रियलिटी है, वास्तविकता है, जी पर हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं और इसी कारण हम शांति को बाहर खोज रहे हैं। जी आज हम अगर किसी दुकान में जाएं, भाई मुझे 10 रुपए की शांति दे देना, तो क्या मिलेगी? कहाँ मिलेगी वो? तो ये कोई स्थूल चीज नहीं है जी कि हमको कोई उठा करके दे दे, जी पर ये महसूस करने की चीज है। जी तो जब हम शांति के विचार अपने मन में लाते हैं तो जी। हमारा मन शांत होने लगता शांत होने है। और लगता है। राजयोगा मेडिटेशन में हम यही करते हैं जी कि हमारे जो रियल गुण हैं, इन गुणों की हम अनुभूति करते हैं। जी जिस गुण का हम चिंतन करते हैं वो गुण की अनुभूति हमें होने लगती है और वो गुण हमारे अंदर से विकसित होने लगता विकसित है। होने लगता है। तो जहाँ शांति होगी, सुख और शांति के लिए कहा जाता है कि सुख शांति जैसे बच्चे हैं और इनकी जो माँ है वो है प्योरिटी, प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी जननी है। है। तो जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, वहाँ तो पवित्रता होगी ही। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, जी हमारी वृत्ति में जरूर जी। शुद्धता और पवित्रता होती। जी और जहाँ पवित्रता होगी वहाँ पर हम शक्ति का अनुभव करते हैं कि कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है जो कार्य करा रही है, जो जी। चला रही है। जी और जहाँ ये गुण है वहाँ आनंद भी जीवन में अवश्य होता है, जी क्योंकि सुख है, शांति है, तो हम आनंद की अनुभूति करते हैं। और जहाँ सुख शांति नहीं है तो वहाँ पे आनंद को भी महसूस नहीं करते हैं। जी। फिर लगता है कि जीवन में तो दुख ही दुख है, जी। टेंशन है, परेशानियां हैं। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये बाहर का स्वरूप है जिसको हम कहते हैं परधर्म। जी तो ये जो सातों गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, जी तो ये जो सातों गुण हैं, इन सातों गुणों का जब हम अंदर से अनुभव करते हैं, बार बार इनका चिंतन करते हैं, जी इनके बारे में सोचते हैं, रियलाइज करते हैं, तो इन गुणों की अनुभूति हमें होने लगती। और जी। इसका बहुत सुंदर और सहज जो साधन है वो है राजयोगा मेडिटेशन। जी मेडिटेशन ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हम इन गुणों की अंदर से महसूसता करते हैं। जी तो जब अंदर से हम शांत हैं तो बाहर से कोई व्यक्ति कितना भी अशांत हो या वो हमें अशांत करने की कोशिश करे, तो क्या हम अशांत होंगे? यदि ये गुण है तो नहीं होंगे। नहीं होंगे। जैसे जी। कोई बर्फ है, जी बर्फ रखा हुआ, अब उस पे कोई आग लगाना शुरू करे तो क्या होगा? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी ना, क्योंकि वो तो जी। है ही ठंडा, वो जी। तो आग को भी बुझा देगी। जी जी तो ऐसे जो जिसका मन शांत होगा, अंदर से जो शांत शीतल होगा, जी अगर कोई क्रोधी भी उसके सामने आएगा ना तो उसको भी वो शांत कर देगा। शांत कर और अगर देगा। अंदर से हम अशांत हैं जी तो कोई आएगा ना तो आग और भड़क जाएगी। जी जैसे क्रोध की आग भड़क गई। जी जी हाँ तो ये हमारे रियल गुण है, आत्मा के निजी संस्कार है। जी और इन्हीं संस्कारों को हमें अंदर से महसूस करना, अनुभव करना। जी तो राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हम इन गुणों को महसूस करें और अपने अंदर जो ये गुण हैं, इन गुणों को और अधिक बढ़ाएं और इसका स्वरूप बने। जी।